दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी का 3 बार नोटिस मिलने के बाद भी वह उनके सामने नहीं पेश हुए। इस बार बैठक में हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच जाकर यही जानेंगे, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर जेल जाते हैं तो उनकी पार्टी को इसका फ़ायदा हो सकता है या नुकसान होगा। क्या आने वाले चुनाव में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं तो आने वाले चुनाव में वो कितना फ़ायदा उसका ले सकते हैं या कितना फ़ायदा उन्हें मिल पाएगा। भैया नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि पहली बात तो ईडी का उन्हें सम्मान करना चाहिए। जब उन्होंने नोटिस भेजा था तो उन्हें जाके अपने पक्ष रखना चाहिए था पूरा। अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो उनके जाके बताना चाहिए था, भाई मेरा जब मैटर ही नहीं है कोई तो आप मेरा नाम बार बार क्यों ले रहे हो। उनके मन में चोर है तभी तो वो नहीं जा रहे, 2 बार सम्मन जाने के बाद उन्हें उठाना पड़ रहा है, तो उनको जाना चाहिए था। और उनके जाने से बिल्कुल पार्टी का नुकसान ही खत्म ही हो जाएगी पार्टी। जब लीडर ही चोर निकलेगा तो बाकी कार्यकर्ता कैसे निकलेंगे, अपराधी साबित ही नहीं होंगे, अपने वापस आ जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाता आदमी। पर जब उन्हें बुलाया जाता तो उन्हें जाके अपने जवाब तो पूरे देने चाहिए ना। कोई आरोप लगे हैं तो उसके ऊपर बोलना तो चाहिए। अगले पार्टी के पास कुछ सबूत होगा तभी तो उन्हें उठाया है, ऐसे तो कभी किसी पुलिस को उठाते नहीं। हम भी तो बैठे, हमें कौन उठाया उठा सकते हैं इस हिसाब से? तो ऐसे तो मोदी जी को भी उठा सकते हैं। वो कोई एलिगेशन तो होना चाहिए उनके ऊपर उठाने के लिए। देखो जी, इसको फंसाया भी जा सकता है, कह नहीं सकते कुछ भी इसके बारे में। तो ये इनको जैसे इनके पास में संबंध आए थे उस हिसाब से इनको जाना चाहिए था। ये सारा जनता का पैसा है, एक एक आदमी इस तरीके से 30 करोड़ 32 करोड़ रुपए लगाएगा तो ये सारा जनता का पैसा जा रहा है। इनका अपना पैसा होता तो ये लगाते ना, जब भी तो पता चले अपना कमाया हुआ हो। अपना कमाया हुआ तो है ही नहीं इनके पास। इस तरीके से कह रहे हैं ना कि शराब का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, शायद इनको कोई ना कोई तो ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे इन्होंने कोई कभी निजी कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया था, जो बहुत तरीके से एक कहता है एक शराब के साथ 1 बोतल फ्री दे रहे थे, 1 बोतल के साथ 1 पेटी के साथ। इतना तो कभी जिंदगी में हुआ नहीं। इसका कुछ ना कुछ तो है जो ईडी को मिला है, जो इन्होंने इस तरीके से इनको अरेस्ट कराया। पहले इनके नहीं, जो पहले मंत्री जो गए वो भी इसी मसले में गए हैं। पहले स्वास्थ्य मंत्री गए, उसके बाद ये दूसरे उप मुख्यमंत्री चले गए सिसोदिया जी। तो अभी तक वो क्यों नहीं आ रहे बाहर? अगर ऐसा तो कोई तो प्रूफ होगा। कोई कानून, अंधा कानून तो है नहीं हिंदुस्तान में भाई, कहीं ना कहीं कोई तो प्रूफ मिला होगा इन्होंने। और उसका ये अगर ये साफ होंगे तो बाहर आ जाएंगे। और ये सीएम को इन्होंने नोटिस भेजा था बार बार, तीसरी बार भी भेज दिया। 3 तारीख का लास्ट था, उससे पहले भी बड़े बड़े नेता उठाए। अगर वो आगे बाहर, उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी, तो इनको लग रहा है साफ सुथरे हैं तो आ जाएं और अपनी सफाई रखें। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। देखो इससे ना लोगों में कई कुछ लोग तो कहते हैं, अब जैसे पीछे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे सारे बंद कर दिए इन्होंने, उसकी भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। जितनी जगह पे बहुत बड़ा घोटाला था, सिविल डिफेंस के लाखों लोग भर रखे थे इन्होंने। अपने निजी लोग थे जो इन्होंने भर्ती किया था, वो सब निकाल दिए सिविल। अब इसी कारण से काफ़ी लोगों का ना मतलब पीछे हटते जा रहे हैं, विश्वास टूट रहा है इनका। नहीं, ये जेल जाना बहुत ज़्यादा गलत है। हम तो उनके साथ हर वक्त वही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर दोबारा होनी चाहिए बात ना। बहुत अच्छी फोटो जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बहुत अच्छा काम, सुचारू बहुत अच्छा काम हुआ। कैमरे सारे चालू हैं, गुंडागिरी सारी खत्म कर रखी है दिल्ली के अंदर से, सारी गुंडागिरी खत्म कर रखी है जी। बिल्कुल सरकार चलानी चाहिए मुख्यमंत्री, सरकार वही चलाएंगे जी। सरकार जो अगर सरकार भेजती है तो जेल सरकार वही चलाएंगे जी बात ना। बहुत अच्छा काम करते हैं वो, उन दिल्ली में हो रहेंगे सिर्फ उनके साथ हम सारे। ऐसी बात ना नहीं, घोटाले कुछ नहीं हुआ। सब उनका मनमानी चल रही है अपनी, उनकी हुकूमत उनकी चलेगी और सादे केजरीवाल जी जेल में चले, ऐसा कुछ नहीं है। और घोटाला कुछ उनका है नहीं, ऐसी बात ना। 1 रुपये की जांच नहीं करा, कुछ नहीं करा, बिल्कुल साफ ऐसी बात ना। कुछ नहीं करा उन्होंने आज तक, कुछ पाए नहीं, सबूत नहीं पाया कुछ भी। बढ़िया काम चला सब, पूरी जनता साथ है जी, ऐसी बात ना। हम तो उन्हें वोट देंगे जी, हो जानी चाहिए बात ना। इससे बड़े आदमी को दिल्ली के सरकार के अंदर है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। नहीं जी, फायदा तो कुछ नहीं होएगा जी। सरकार तो उन्हें चलानी चाहिए, जेल जाते हैं जब भी उन्हें चलानी चाहिए सरकार। इतने अच्छे हॉस्पिटलों में सुविधा होगी इनकी। केजरीवाल, मैं कैंसर का बीमार हूँ खुद, बाहर प्राइवेट में 12 लाख रुपए मांग रहे हैं, मेरा फ्री में वो इलाज हुआ। जो केजरीवाल की सरकार से तो हुआ, अस्पताल इतना अच्छे, स्कूल इतना अच्छे। ये सब बीजेपी वालों के मनमानी चल रही है और कुछ नहीं। ये बीजेपी वाले दूध के धुले और सब चोर है। ये कोई घोटाला नहीं कर रहे बीजेपी वाले, और बाकी सब घोटाला कर रहे हैं। अगर जेल में भी जाते हैं तो फायदेमंद साबित होगा पार्टी के लिए। फायदा होगा, केजरीवाल साहब को फायदा होगा, हम वोट केजरीवाल को ही देंगे। नहीं जी, अगर आरोप में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें जरूर जेल में जाना चाहिए। वो कानून तय करेगा या ईडी की जांच पेश होने पे तय होगा कि वो इस आरोप में साबित कुछ हो पाया नहीं तो इलेक्शन में जनता अपने आप जवाब दे देगी। बिल्कुल जनता का तो उनसे शुरू से ही लगाव रहा है, वो बाइज्जत बरी होंगे। अगर जेल में भी एक बार को जाते हैं
तो जनता उनके साथ है हमेशा। नहीं भाई, वो रहेंगे हम तो खुश। हाँ, नहीं जाना चाहिए जेल, तो जेल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ना तो कर रखा, पानी बत्ती तो दे ही रखी है। हाँ, बहुत कर रखी है, और क्या। हाँ बेटा, हमें तो यही है बस, उन्होंने राशन फ्री करा, बत्ती फ्री करी केजरीवाल ने, पानी भी फ्री करा, हमारे बुढ़े को पेंशन भी करी। अच्छा एक बार बताओ, कानून का अलग है तो उनको जब जुल्म ही नहीं करा तो पेश काय को है? आज भी मैं केस करूंगा तो मुझे अगले दिन ही पकड़ लेंगे। जब उनने कोई केस ही ना करे क्या तो पकड़ेंगे उसे। 2800 रुपए पर्ची पर लिख के दे रहा हमें लकड़ियों के वो, और 5500 रुपए ले रहा। 2700 रुपए किस बात के ले रहे हैं वो लोग? जा तो सकता है ना भाई, वो तो पकड़ने तैयार बैठे हैं वो तो। ये और नहीं दिख रहे थे इसका? बीजेपी के सांसदों के पास पैसा नहीं है क्या? उनके पास चेकिंग कराओ एक बार, उनके पास नहीं लगा करोड़ों रुपया। केजरीवाल जी ने करा क्या है? तो जनता के लिए सच्चाई कर रहा है, बिजली पानी दे रहा लोगों को। इतनी रात बहुत है जनता के लिए। अगर जेल में चला जाएगा और फिर भी जीतेगा वो। नहीं, भ्रष्टाचार का मतलब ही नहीं है। भ्रष्टाचार होता था आप लोग कभी के चले जाते। केजरीवाल जी बड़े बड़े क्रिमिनल, इंदिरा गांधी गई है जेल, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी गई है, ये तो मुख्यमंत्री हैं। जो है उनकी जमानत हो रही है, और केजरीवाल के जो गए मनीष सिसोदिया, इनकी जमानत क्यों नहीं हो रही? इनको सबको फंसाया जा रहा है इनको। वो बाहर नहीं कर पाएगा तो जेल के अंदर क्या करेगा जी, मुझे बताओ। तो सिर्फ बोलना सिखा जी, करना कुछ नहीं सिखा जी। वो इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार तो नहीं चलानी चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली की हालत हो रखी है, अब दिल्ली में लगभग शायद 80 से 100 किलोमीटर की सड़कें हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल जी ने उनका निर्माण नहीं किया, उनका प्रॉपर तरीके से आज तक निर्माण नहीं किया गया। तो उन्होंने कई वादे किए थे कि कॉलेज बनवाएंगे, इतने स्कूल बनवाएंगे, इतने हॉस्पिटल बनवाएंगे, वाईफाई लगवाएंगे पूरे दिल्ली में, पूरी दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। कई सारे वादे किए, किसी पे भी खरे नहीं उतरे। मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसके अंदर आप देख सकते हैं क्या जर्जर हालत हो रखी है। तो मेरे को तो लगता है कि उनको इस्तीफ़ा ही दे देना चाहिए और दोबारा से नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी की ही सरकार आए, और कोई सरकार चल ही नहीं सकती है, किसी हाल में नहीं चल सकती। क्या मुख्यमंत्री लगता है भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं? भाई कुछ नहीं कह सकते, जो कि घोटाला तो हुआ है, ये तो पक्का है, सबको ही पता है। भैया इस मुख्यमंत्री के पास बाहरी कौन सा विभाग था ये बता दो। आज तक कोई विभाग है? कौन सी सरकार चलानी है? जब विभाग ही कोई अब तक आज तक विभाग नहीं है कोई बात में, तो सरकार से कौन सी सरकार चलाएंगे जेल में से, बताओ। जहाँ तक सरकार चलने का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री के पास कोई भी डिपार्टमेंट अभी नहीं था, सरकार तो मंत्री ही चला रहे थे। अब रहा मुख्यमंत्री से विषय जो है कि मुख्यमंत्री एक बदल के दूसरा बैठा देना चाहिए। जेल से सरकार चलाना ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई आंदोलन करना, और न्यायपालिका के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ना, यह मेरे अपना समझ ठीक नहीं है। उनको न्याय पे विश्वास रखना चाहिए, और यदि वो निर्दोष हैं तो कोई भी ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। यदि उनको लगता है कि कहीं कुछ है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। सरकार चलाने का जहाँ तक विषय है, केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा यदि रहता है तो इस्तीफा देना चाहिए। किसी अपनी ही पार्टी, किसी सख्त छवि के आदमी को मुख्यमंत्री बना के बैठा लेना चाहिए, और उसको 2-4 प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं जिनको उनको अधिकार हो अपने सरकार को चलाने का। मेरा मानना ये है, दिल्ली जितना लॉस में गई है आज से कुछ सालों से पहले, आज के मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको जेल से कुछ चलाना चाहिए। नेवर, मतलब मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का इसके बाद कोई वजह, जब उनका मेन लीडर ही जेल में है तो क्या ही सरकार चलेगी। इनके पास एक ही चेहरा है, एक ही नाम है, अरविंद केजरीवाल। जिस दिन वो जेल चला गया उस दिन पार्टी ही खत्म हो जाएगी। और अभी भी कौन सा, अभी भी देख लो जो मंत्री अंदर जेल में हैं, तो वो आज भी अपना उनके आज भी होर्डिंग और पोस्टर के ऊपर आम आदमी पार्टी के लोग उनकी फ़ोटो लगाते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सतेंद्र जैन हो। इनके आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनको तो डूब मरना चाहिए उनकी फ़ोटो लगाते हुए। शर्म आनी चाहिए कि जो जेल में पड़े हैं उनकी फ़ोटो लगाकर आज भी होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं। और ये केजरीवाल साहब के पास अगर ईमानदार होते तो ईडी से डरते नहीं। पहले दिन ईडी क्यों नहीं गए?
अब पूरा ड्रामा करके जी मैं जेल जाऊंगा, ये करूंगा, यानी कि सिर्फ दिल्ली की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम अगर कोई कर रहा था, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज दिल्ली में हो रहा है और करने वाले सबसे पहले केजरीवाल। पूरी दुनिया को पता है कि जब ये शराब नीति लाए थे तो ये भ्रष्टाचार का हिस्सा था, जो ये शराब नीति लाए थे, और उसी भ्रष्टाचार के तहत ये भी जेल गए हैं और इनके जो सांसद जेल में हैं और भी जितने जो इनमें इन्वॉल्व थे। एक तरफ दिल्ली में ये याद है कि एक तो दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर तड़फ रही थी और ये दिल्ली की शराब नीति बना रहे थे उन्हीं दिनों में। देखो, सरकार जेल से तो नहीं चलती है, ये तो बड़ी शर्मनाक बात होगी। कोई सरकार जेल से चला रहा, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जेल में रहा। और देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर तो ये ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, ना कोई इनके पास कोई ऐसा चेहरा है कोई सरकार चला पाए। अगर वो निर्दोष हैं तो उनको अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो कर पाएंगे, अगर वो हैं तो कर पाएंगे। जिस बुद्धि के वो मालिक हैं, जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी बुद्धि का लेवल है, अगर वो निर्दोष हैं तो वो साबित कर पाएंगे। वो कोई एक साधारण बुद्धि के व्यक्ति नहीं है, बहुत ही समझदार, ही इज़ वेरी एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, है ना, व्यक्ति हैं। वो होंगे तो साबित। और उन्होंने अब तक अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा। जब उन्होंने कोई विभाग अपने पास रखा ही नहीं, कहीं उन्होंने कोई साइन किए ही नहीं, तो कितना अपने आप को सेफ है वो? दिक्कत क्या है? उनके बिना तो कार्यक्रम तो चलते रहना चाहिए। जो सारा हमारे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ी बात होती है, सारे मिनिस्टर उनके अंडर आते हैं। अब जब अगर वो ही नहीं रहेंगे तो बाकी सारे जो कामकाज है डेली जो है वो कौन करेगा? अगर हम जेल से हम ये सब कर सकते हो, ऐसे तो फिर सारे मंत्री कर सकते हैं। ऐसे लालू प्रसाद यादव जी भी हुए थे, वो भी सीएम थे, वो भी कर सकते थे। ऐसे थोड़ी ना होता, जो कायदे से चलेगी जो चीज़ जो है। देखो जी, मुख्यमंत्री तो काम करता है लेकिन केंद्र सरकार कर नहीं देती, उसे नंबर 1 पे ये बात। और दूसरी बात, अब जब हम 65-70 साल की उम्र के हो गए, सारी पेंशनें बंद कर रहा है। केंद्र सरकार की तो पेंशन खोलनी चाहिए। केजरीवाल जी कुछ काम पास करते हैं वह, तो केंद्र सरकार उनको पास नहीं करने देती। जब वो कुछ पैसे देंगे तभी तो वो देंगे। मालूम उन्होंने बजट तो पास कर दिया, आगे का जो केंद्र सरकार ने पास कर दिया। केजरीवाल कह रहे पेंशन मिलनी चाहिए और वो कह रहे मिलनी नहीं चाहिए। तो पेंशन नहीं आ रही है आपकी? ना, मेरी उम्र होगी 70 साल की और मैं 60 साल से जब से कोशिश कर रहा हूँ। अभी इलेक्शन कब है और पैरों से भी दिक्कत है, तो मैं तो वोट किसी को देने नहीं चाहता। सारी सरकार बेकार। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि जेल में रह के कोई सरकार चली नहीं है। ये अगर जेल में जाते हैं तो भाई नई सरकार के गठन तो करना चाहिए, नया मुख्यमंत्री तो मतलब आना चाहिए। क्योंकि आज तक इतिहास मतलब वो है, रिकॉर्ड है कि कोई जेल में रह के मतलब दिल्ली स्टेट का कोई मतलब मुख्यमंत्री कोई चला नहीं है। पानी फ्री देने के लिए कहा, वो किया है। बिजली फ्री देने के लिए कहा है, 200 यूनिट, वो किया है। उन्होंने गरीब जनता के लिए जो कहा है उन्होंने वादा पूरा किया है। बाकी और बड़े लोगों के लिए नहीं, ये गरीब जनता के लिए है। ये तो पहले जितने हम जेल में गए थे उन्होंने सरकार चलाई नहीं क्या? जो नेता है वो जेल में जाता है और सरकार चलाता है। क्या दिक्कत है इसमें? परेशानी क्या है? जो अंधभक्त है ना, उनको लगता है कि इसने फ्रॉड रखा है। 400 दाखिल करने की जुर्म क्या नहीं, तो बताओ मुझे क्या जुर्म कर दिया उन्होंने? आप बताओ क्या किया तुमने? ये कहते शराब को डाला, एक बंदे को शराब 500-250 मिल रही है, उसका क्या नुकसान है? सरकार ने क्या कर दिया इसमें? ये सब अंधभक्ति कुछ नहीं है, इसकी लाठी इसकी व्यास मोदी की। जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है, वो संविधान के दायरे में अगर ऐसे कुछ विकल्प निकल कर आते हैं कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उन चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसा कोई अधिकार हमारा संविधान देता है कि वो जेल से सरकार चला सकें, तो ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो अधिकार संविधान दे रहा है उनको। रही बात जनता की, जनता से अच्छा बहुमत प्राप्त करके केजरीवाल सरकार में आए हैं। जनता का पूर्ण आशीर्वाद और सम्मान केजरीवाल को मिला हुआ है। रही बात ये जो मुकदमेबाजी और ये ईडी और सीबीआई, ये पूरा देश देख रहा है, क्योंकि ये एक तरफा फैसले हो रहे हैं और सरकार जो है उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सजग है, जागरूक है, और जनता भी जागरूक हो रही है कि चल क्या रहा है पूरे देश में। खाली केजरीवाल टारगेट नहीं है, संपूर्ण विपक्ष टारगेट में है। पर फिर भी अगर केजरीवाल अधिकार
केजरीवाल ने अपराध किया है और सरकार दोषी है तो इसको बर्खास्त करो और राष्ट्रपति शासन लगाए दिल्ली के अंदर, क्योंकि संपूर्ण विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई ज़्यादा हो रही है और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनके कोई मामले ना तो खुल रहे हैं ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। पूरा देश इसको देख रहा है। अब ये हर आदमी खुद समझ सकता है कि सरकार का रुझान और झुकाव किस तरफ है। अगर जेल जाते हैं तो क्या बल्कि इन्हें पहले से ही सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर इन्हें दिखाई देता है कि ईडी के अंदर केजरीवाल दोषी हैं, उनके संजय सिंह दोषी हैं, अगर ये लोग दोषी हैं तो इन सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, राज्यपाल को। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर कानून के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है, संविधान के अंदर ऐसा कुछ है कि कोर्ट जेल के अंदर से हम सरकार चला सकते हैं तो चला नहीं चाहिए भाई, उनका बहुमत है, चलाएंगे, चला सकते हैं। बैठक में आज हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए। हम महिलाओं के पास गए और अलग अलग इलाके के लोगों के पास गए। महिलाओं का खास तौर से कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर वह जेल भी जाएंगे तो भी वह आने वाले चुनावों में जीत कर आएंगे। खासकर महिला केजरीवाल के कामों से खुश नज़र आईं। महिलाओं ने यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को फंसाया जा रहा है, उनके जितने मंत्री जेल में गए उन्हें जानबूझकर जेल में डाला गया है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को खासा नुकसान देखना पड़ सकता है अगर वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार होते हैं तो। उनका यह कहना था कि अगर केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है और कोई घोटाला नहीं किया है तो ईडी के सम्मान का सम्मान क्यों नहीं करते हैं, वह ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते हैं। उन्हें गिरफ्तारी का डर है, इसलिए वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ एहरार चौधरी, CCN।